नमस्ते टीचर्स, मेरा नाम चंदन कुमार। तो आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक बधाई। अभी दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाले हैं, तो ना पूरा फेस्टिव सीजन रेडी है अपने लिए। अब सबसे बड़ा टीचर का सवाल होता है कि सर हमने अपना स्टार्ट कर दिया, नाउ लीड कहाँ से जनरेट करें, या ऑफलाइन में अगर आप काम कर रहे हैं तो ऑफलाइन में आपके पास लिमिट है, एक रिच है जो 5 किलोमीटर तक के लिमिट में काम कर रहे हो, उससे ज़्यादा ग्रो ही नहीं कर सकते। तो उससे बाहर निकलने के लिए हमने आपको कहा ऑनलाइन जाइए। अब ऑनलाइन तो आप चले गए, आपने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, बट वो वीडियो से लीड कैसे जनरेट करा जाए, ये 5 मेथड अगर आपने फॉलो कर लिया, ज़्यादा नहीं 5 मेथड्स है, 5 मेथड आपने फॉलो कर लिया तो आपके पास लीड भी आएगा, बच्चा भी आएगा और कन्वर्जन भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कर दें मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है। और थैंक यू सो मच कि आपने मेरे पिछले वाले वीडियो को इतना लाइक दिया, इतना प्यार दिया, वो काफ़ी अच्छा से चल रहा है। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है, रिजल्ट भी आ रहा है उससे मुझे। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि रिजल्ट आना चाहिए, और रिजल्ट आ रहा है। मतलब मैं खुद अपना प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ ऑनलाइन का, यूट्यूब का। 125 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। मेरा टारगेट है कि इसको जल्दी से जल्दी 1000 ले जाते हैं। तो इसमें आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए 5 मेथड। पहला मेथड जो सबसे सिंपल मेथड जो है कि सोशल मीडिया को छोड़ना ही नहीं है। सोशल मीडिया ही आपका एकमात्र रास्ता है ऑनलाइन जर्नी को आगे ले जाने के लिए। देखिए 2 तरह के लीड्स होते हैं। नंबर 1 आपका होता है ऑर्गेनिक लीड, जिसको हम सबसे ज़्यादा फॉलो करने के लिए बोलते हैं, और मार्केट में बिजनेस पैसा यही देगा, ऑर्गेनिक लीड ही आपको देगा। सेकंड आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक यानी कि मैं इसको बोलता हूँ पेड। इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो मैं इसमें आऊँगा पेड वाले में, कि पेड कैंपेन कब रन करना चाहिए और किसको रन करना चाहिए। तो दोनों बात करेंगे। ऑर्गेनिक देखिए, नंबर 1 मेथड है जनरेशन का। सबसे पहला क्या है, सोशल मीडिया को फॉलो करना। आप इसमें सोशल मीडिया में अगर अभी तक आपने नहीं किया तो पहला काम करिए कि YouTube पे अपना खुद का एक चैनल बनाइए। चैनल का डिस्क्रिप्शन, उसकी चैनल की थंबनेल, उसका बैनर्स, कवर, वो सब कुछ डिजाइन करके डालिए। कैसे डिजाइन करते हैं, कैनवा कैसे यूज़ करते हैं, हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहला काम क्या करना है आपको कि अपना सोशल मीडिया पे आज के आज अगर आपने वीडियो देखा है तो ये काम कर दीजिए। पहला YouTube, दूसरा देखिए इंस्टाग्राम। आज के टाइम में मार्केट में मैं बोलूं तो हमारे पास बहुत टीचर्स जो है इंस्टाग्राम को फॉलो कर रहे हैं। मैं खुद टीचर्स को फॉलो करता हूं, उनको सर्च करने के लिए इंस्टाग्राम का यूज़ करता हूं लीड जनरेशन के लिए। तो इंस्टाग्राम, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका बायो सही से अपडेट करें, आपको बहुत अच्छा खासा लीड यहाँ से मिलेगा। यहाँ तक कि इंस्टाग्राम में टीचर्स अपना नंबर भी डालते हैं, तो आप भी अपना नंबर दे सकते हो ताकि बच्चा आपको कनेक्ट कर सके। फेसबुक, और ये जो 4th नंबर है टेलीग्राम। मैं आपसे बोलूंगा ये 4 को तो आज के आज ही चैनल बनना चाहिए। अगर आपको ग्रो करना है, ऑनलाइन में ग्रो करना है, तो इन चारों पे आपका चैनल होना ही चाहिए। आगे बात करते हैं पेड। अब ये पेड की बात करूं तो यही सेम चीज़ पे पेड रन करना होता है, जैसे कि आपका गूगल एड्स हो गया, फेसबुक पिक्सल चलता है आपका, तो ये किन के लिए बेस्ट है? ये बेस्ट उनके लिए है जिनको स्टार्टिंग में आपको वेबिनार टाइप का करना है, जैसे कि स्टॉक मार्केट के हमारे जो टीचर्स होते हैं, या ऐसे टीचर्स जिनके पर्सनल जैसे कोचेस होते हैं, हमारे जितने भी कोच हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोच हैं, आपके लैंग्वेज रिलेटेड कोचेस हैं, तो उनके लिए काफ़ी बेस्ट है। क्या करते हैं वो कि पेड कैंपेन रन करते हैं। पेड कैंपेन जैसे कि आपने देखा होगा यूट्यूब पे आपका वीडियो चल रहा है, उस वीडियो पे फटाक से एक ऐड आ गया, या फिर आप स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल करते एक ऐड आ गया, तो यहाँ पे ये पेड कैंपेन्स काम आता है। बट वो तब अच्छा काम आएगा जब आपका उसके हिसाब से काम हो कि आपको बच्चों को जो है डायरेक्टली रीच करना है अपने वेबिनार के पास। मतलब आप चाहते हो कि बच्चा आपका वीडियो देखे, और उसमें क्या करना है, देखिए टीचर्स गलती क्या करते हैं कि वेबिनार्स में बहुत लंबा टाइम लगाते हैं। नहीं, जो ये वाले एड्स होंगे ना, इसमें आप 2 मिनट का वीडियो बनाएं, 1 मिनट का वीडियो बनाएं, लेकिन उसमें मैक्सिमम चीज़ कवर कर दें, बच्चों को अट्रैक्ट कर लेना है वहीं पर। तो तब जाके आपके जो पेड एड्स है वो सक्सेसफुल रहेंगे, तो और रन करने का फ़ायदा मिलेगा, वरना फ़ायदा नहीं मिलेगा, बच्चे नहीं आएंगे। तो जो आपके पेड एड्स है ये वेबिनार के लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर आप वेबिनार करते हैं तो आप यहाँ से पेड एड चलाइए, और पेड एड चलाने के बाद सबसे बड़ी बात है, पेड एड्स के लिए लैंडिंग पेज इंपॉर्टेंट होता है, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। हमने अभी तक बात आपसे करते आ रहे हैं कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्या रहेगा, आपका ऐप रहेगा जो खुद के नाम से है। अपना खुद का आइडेंटिटी बनाइए, अपना खुद का ब्रांड बनाइए अगर ग्रो करना है तो आपने पेड एड्स रन किया, यहाँ से क्या होगा कि आपका एक लैंडिंग पेज यानी कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो आपका खुद का ऐप है,
लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे बच्चा लैंड किया जहां पे आपके कोर्सेज होंगे, जहां पे आपके कोर्सेज होंगे। और ये कोर्स की वैल्यू टिकट साइज की मैं बात करूं तो ये टिकट साइज अच्छा रहेगा। अगर ये टिकट साइज अच्छा है, जैसे कि अच्छे का मतलब मेरा क्या कहना है आपसे कि यहाँ पे टिकट साइज आपका मान लेते हैं कि 10,000 का है, 9,999 का है, तो ये सब केस में ना वेबिनार बहुत ही सक्सेसफुल रहता है। क्यों? वेबिनार में होता क्या है, टीचर क्या करते हैं कि पहले लीड को चर्न करते हैं, वहीं पे मैक्सिमम लोगों को बुलाया, उनको अपना वेबिनार में एक नॉलेज दिया और नॉलेज के इन द एंड वो कोर्स सेल करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। कोर्स सेल करना होता है और बस एक सिंपल टास्क होता है कि अगर मैं 100 बच्चे तक पहुंच रहा हूं, 100 बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, 100 कस्टमर्स आ रहे हैं हमारे पास लीड्स के थ्रू, तो 100 में से 10% कन्वर्जन भी आ जाए, 2% 3% कन्वर्जन भी बहुत अच्छा होता है। तो कन्वर्जन आ रहा है आपका 100 में से, मान लेते हैं 10,000 का कोर्स है, अगर आपके 10 लोगों ने एनरोल कर लिया तो आपका बिजनेस कितने का हो गया? 1 लाख का बिजनेस हो गया। मतलब अगर आप एक पेड एड रन कर रहे हैं और जिसमें आप महीने का 10,000 रुपये भी लगा रहे हैं और 10,000 से अगर 1 लाख का बिजनेस हो रहा है आपका, तो क्या नुकसान है? क्या नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं है। यही चीज होता है पेड एड्स के लिए। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि पेड एड्स किसके लिए है, उनके लिए जिनके पास हाई टिकट साइज के कोर्सेज है और साथ साथ में वो अच्छे से काउंसलिंग कर सकते हैं अपने वेबिनार के अंदर और काउंसिल करके उनको एक हाई टिकट साइज कोर्स सेल कर सकते हैं। टिकट साइज की बात करूं आपसे तो मैंने टीचर्स को देखा है 60-60 हज़ार, 70 हज़ार, 1-1 लाख के कोर्स सेल करते हैं, खासकर मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोच। आप चाहे तो एक हमारे टीचर उनको देख सकते हैं, दिवास गुप्ता के नाम से उनका ऐप भी है, यूट्यूब चैनल भी चेक करिएगा, दिवास गुप्ता। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स है, ये दिवास गुप्ता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये हमारा पेड का था, मैंने पूरा बता दिया सिस्टम। फ्री की बात करते हैं, जो सबसे बेस्ट मैं इसको बोलता हूं क्योंकि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना बट रिजल्ट आता है। मेरा रिजल्ट तो अभी इसी से आ रहा है, मेरा रिजल्ट जो है 100% इससे आ रहा है। कैसे? मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाकर डाल रहा हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, मेरा मोबाइल नंबर का लिंक है, ऐप का लिंक है। टीचर्स ऐप डाउनलोड करते हैं, वहाँ पे जाके मेरा वो ऐप देखते हैं और ऐप देखने के बाद मेरे से कहते हैं कि सर मुझे भी बनवाना है ऐसा ऐप। तो देखिए मेरी तरफ से क्या चल रहा है कि ऑर्गेनिक ऐड चलते हैं, मेरे वीडियोस डल रहे हैं और उसके बाद वहाँ पे रीच आ रहा है। सिमिलरली इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, इन तीनों पे ऐसे ही काम होगा। तो नंबर 1 चीज़ तो ये है कि आपको सोशल मीडिया का यूज़ करना है। नंबर 2 बात करता हूँ, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अप्लाई करना आज से स्टार्ट कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने पहला तरीका देख लिया, सेकंड आते हैं। और सेकंड पॉइंट क्या है मेरा? सेकंड पॉइंट देखिए, इसमें ना 2 चीज़ मैटर करता है। नंबर 1 जो सेकंड पॉइंट है वो है रेफरेंस। देखिए रेफरेंस का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। आपके पास कोचिंग सेंटर का अगर जॉब है, आपका कोचिंग बिजनेस है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हो, कुछ भी करते हैं, रेफरेंस आपका सबसे बड़ा काम करता है। तो रेफरेंस का यूज़ करना स्टार्ट करिए, अपने बच्चों को, अपने कस्टमर्स को बोलिए आगे रेफर करने के लिए। रेफर जो है बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपका आएगा। रेफर को मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज करने के लिए 2-3 तरीका बताऊंगा आपको। सबसे पहला तरीका क्या है कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर रखिए। व्हाट्सएप ग्रुप तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। मैं खुद व्हाट्सएप ग्रुप को मैनेज करता हूँ, कम्युनिटी मैनेज करता हूँ, तो ये रेफरेंस लाने में हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि जितने भी आपके पेड कस्टमर्स हैं, जितने भी आपके पेड क्लाइंट्स हैं, आप क्या करिए, उन पेड क्लाइंट्स को जो है एक प्रॉपर ग्रुप में रखिए, उनके डाउट्स, क्वेरी, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। बस इतना ही करना है आपको। जब भी डाउट्स आ रहा है, जब भी क्वेरी आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, सॉल्व करते रहिए। वो कल को जाके ना ऑटोमेटिकली आपको वो क्लाइंट ला के देंगे। देखिए कोचिंग सेंटर में क्या होता है ना, आप एक बच्चे को पढ़ाते हो, अगर उसका रिजल्ट आ जाता है तो वो 10 बच्चों को लेके आता है, वो 10 बच्चे जो है आगे जाके 50 बच्चों को लेके आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि रिजल्ट चाहिए तो हमें इस पे वर्क करना जरूरी है, जो टीचर्स डायरेक्टली काम नहीं करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनके बिजनेस में सबसे बड़ा फैक्टर यही है। आपने भी नोटिस किया होगा, आपके पास जो बच्चा है एक आया है, उसके फ्रेंड सर्कल पूरा आ जाता है। तो इस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। सेकंड जो तरीका था हमारा वो रेफरेंस था। अब थर्ड की बात करते हैं। देखिए थर्ड में क्या रहता है कि कुछ पॉइंट्स हैं जो ऑफलाइन के टीचर्स हैं उनके लिए, लीड जनरेशन के लिए क्या है कि वो पोस्टर, पैम्फलेट, सन पैक्स ये सब लगाते हैं और बेचते हैं, मतलब लगवाते हैं आगे जाके। तो देखिए पोस्टर, पैम्फलेट्स, मैं इसको लिख देता हूं आपको, पोस्टर, पैम्फलेट्स, सन पैक्स। देखिए इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है, कॉस्ट भी आती है। अब इसमें थोड़ा सा ना आज के टाइम में क्रिएटिविटी चाहिए। देखिए क्रिएटिविटी नहीं होगा ना तो उतना ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। क्रिएटिविटी कहने का मतलब है कि जब भी आप पोस्टर आगे पहुंचाएं तो पोस्टर में ट्राई करिए कि आपसे जुड़ने के लिए बच्चे के पास क्या हो, आपका एक क्यूआर कोड का लिंक हो।
आप देखेंगे बहुत कॉमन है आज के टाइम में, हर पोस्टर में, पैम्फलेट में क्यूआर कोड का लिंक देते हैं। इवन मैं ना कुछ दिन पहले एक चेयर लेने गया था, तो चेयर के आर्म पे जो है क्यूआर कोड का स्कैनर था। तो मैंने पहले उसका डिटेल पढ़ लिया कि ये कहाँ कैसे कंफर्टेबल है, उसमें एरोनॉमिक्स के बारे में काफ़ी, मतलब जो एग्रोनॉमिक्स होते हैं बॉडी को लेके होते हैं, तो उसके बारे में था। तो यहाँ पे क्यूआर कोड का यूज़ करिए पैम्फलेट में, पोस्टर में, ताकि बच्चा आपके पास या कॉल कर ले, नंबर देंगे आप, नहीं तो सिर्फ चेक करना इंपॉर्टेंट होता है। सब लोग ट्रायल चाहते हैं पहले, तो चेक करने के लिए क्या होगा कि क्यूआर कोड होगा तो वो देख सकता है कि आपका प्लेटफॉर्म कैसा है। अब प्लेटफॉर्म की मैं दोबारा से बात कर रहा हूँ आपसे, ऐप की बात कर रहा हूँ। देखिए अगर आप टीचर है ना, तो आपको ऐप बनवाना चाहिए अगर आगे ग्रो करना है तो, क्योंकि ऐप ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐप तो जरूर बनवाइए। तो देखिए आपका जैसे कि आपका पैम्फलेट है और पैम्फलेट में आपने क्यूआर कोड लगा दिया। अब नाउ क्यूआर कोड से कहाँ बच्चा रीडायरेक्ट होगा, वो आपके ऐप पे रीडायरेक्ट हो रहा है, आपके खुद के नाम के ऐप पे रीडायरेक्ट हो रहा है। और रीडायरेक्ट होने के बाद यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे फिर आपके ऐप के अंदर अलग अलग आपके कोर्सेज डले हैं, अलग अलग आपके कोर्सेज डले हुए हैं, जिस कोर्स के अंदर आपका रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ, नोट्स, ये सब कुछ अवेलेबल है। तो एक स्टूडेंट के लिए क्या है कि वो चेक कर पाएगा कि टीचर पढ़ाता कैसा है, क्या उनकी पढ़ाई से मेरा सक्सेस होने का चांस है कि नहीं है। अगर उसको वहां से बिलीव हो गया तो नेक्स्ट टाइम वो सीधा आपके पास आके कोर्स परचेज करेगा, या सीधा एडमिशन लेगा। तो देखिए मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ ना, ये प्रोसेस सीधा एडमिशन दिलाएगा आपको और आपका मार्केट, आपका बिजनेस बढ़ाएगा। नाउ हमने 3 पॉइंट कवर कर चुके हैं। आइए 4th और 5th फटाफट कवर करें। क्या लिए तो 4th की बात मैं कर रहा हूं। तो 4th क्या है, देखिए 4th जो मेरा पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं बोलता हूं कि ये ऑफलाइन में बहुत अच्छा वर्क करेगा। ऑफलाइन में कैसे, कि देखिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कोचिंग इंडस्ट्री में हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्कूल से टाइप करिए, स्कूल्स से टाई अप करिए। और मेरा 5th पॉइंट भी जो रहने वाला है वो भी इसी पे रहने वाला है। तो 4th मान लो ऑफलाइन के लिए बात करूंगा और 5th ऑनलाइन की बात करूंगा मैं। तो देखिए स्कूल से टाइप कर लीजिए। अगर मैं बोलता हूं, अगर आप किसी स्कूल में जाते हैं, आप एक फील्ड विजिट करते हैं और आपके इस लोकेलिटी में आप देखेंगे नहीं भी करके तो 50 स्कूल होंगे आपके लोकेलिटी में, 50+ लोकेलिटी में आपके स्कूल्स होंगे। तो आप क्या करिए, स्कूल से टाई अप करिए कि अगर मेरा कोई कोर्स आपका स्टूडेंट ले रहा है, अगर आप अपने जैसे आप उनके स्कूल में जाके सेमिनार, वेबिनार, आप सेमिनार कर सकते हैं, अपने क्विज करवा सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं, ताकि बच्चों का लीड जनरेट हो। और लीड जनरेशन होने के बाद जो है आप उसको कोर्स सेल करें। तो आप यहाँ पे स्कूल के साथ टाई अप करके जो है अपने कोर्सेज को रन कर सकते हैं। कोर्सेज रन करने के बाद जो भी कमीशन बनता है, फॉर एग्जांपल आपने कमीशन सेट कर लिया कि जो भी इनकम है तो इस इनकम का 30% हम आपको दे रहे हैं और 70% आप रख रहे हैं। मैं बोलता हूँ बेस्ट है, क्योंकि स्कूल के पास सारे बच्चे अवेलेबल है, वो आपको अलाउ करेंगे। किसी को भी अपना बेनिफिट मिल रहा है तो वो बेनिफिट जो है वो आगे शेयर करता है। तो देखिए स्कूल्स आपको क्यों अलाउ करेंगे, क्योंकि उनको डायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है और बेनिफिट किसको पसंद नहीं है, राइट। तो देखिए अगला मैं आपसे क्या बात कर रहा था कि यहाँ पे टाई अप्स की बात कर रहा था, ठीक है, टाई अप्स की बात कर रहा था। और इसमें टाई अप्स जो है आपका स्कूल्स के साथ या इंस्टीट्यूशंस के साथ भी आप जो है टाई अप्स कर सकते हैं। आपने देखा होगा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को आगे जाके कॉलेजेस के अंदर एंट्रेंस का एग्जाम से दिलवाते हैं और उनको एडमिशन भी दिलवाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है उनको। तो आप समझ सकते हैं टाई अप्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप अपने लोकेलिटी में फील्ड वर्क करके आप जो है स्कूल्स के साथ टाई अप करके जो है इसको लीड जनरेट कर सकते हैं यहाँ से, और लीड जनरेशन के बाद कन्वर्जन रेशियो को बढ़ा सकते हैं। आगे बात करता हूं मैं। और 5th पॉइंट सिमिलर है, 5th पॉइंट बिल्कुल सिमिलर है, बस ये ऑफलाइन में था और ये हमारा ऑनलाइन टाई अप्स की बात कर रहा हूं मैं, ऑनलाइन टाई अप्स की बात करता हूं मैं, ठीक है। तो ऑनलाइन में कैसे, देखिए आपने देखा होगा बहुत सारे सोशल मीडिया पे, मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो है इन्फ्लुएंसर्स हैं
जो आप कुछ ना कुछ अपना वहाँ पे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं अपने, जैसे एग्जांपल है बॉडी बिल्डर है तो उनके काफ़ी अच्छा खासा पेज है, पेज पे काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर्स है, तो आप इनके साथ क्या कर सकते हैं, टाई अप कर सकते हैं। तो ये आपके बिहाफ पे रेफरेंस देंगे। देखिए क्लासपास क्या करती है ना कि आपको इन तरह के कम्युनिटी को टच करने में हेल्प करती है। हमारे पास ऑलरेडी टाइप्स है, हम उसके साथ आपका भी टाइप करने में हेल्प करते हैं पूरा। लेकिन मेन पॉइंट में आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि आप जो है ऑनलाइन जाके इन टीचर्स को आप जो है इन इन्फ्लुएंसर्स को आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब पे सर्च करिए। इनके पास खुद का बेस, बहुत बड़ा बेस पड़ा हुआ है, वो कन्वर्जन नहीं कर पा रहे उससे, वो उससे इनकम नहीं कर पा रहे, लेकिन आप कर सकते हैं। क्यों आप कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास नॉलेज है, नॉलेज के साथ साथ जो है आप कोर्स सेल कर रहे हैं और अपने प्लेटफॉर्म है आपके पास, तो प्लेटफॉर्म रहने का बहुत ज़्यादा फायदा है। तो देखिए ये 5 तरीका था, मैं जो अगर आपने पूरा 5 तरीका फॉलो कर लिया, मैं कंफर्म बोलता हूं कि आपका ग्रोथ होना ही होना है। और ये कब तक फॉलो करना है? आप इस पे एटलीस्ट 6 महीने से साल भर का टाइम दीजिए। अगर आपने साल भर का टाइम दिया और फिर भी ग्रोथ नहीं हुआ तो आप मुझे जरूर मैसेज करिए, कमेंट करिए कि सर मैंने साल भर ये चीज़ फॉलो किया। लेकिन अगर आप 10 दिन फॉलो करके बोलेंगे नहीं हुआ, तो सर 10 दिन में कुछ नहीं होता, पेड़ को बड़ा होने में टाइम लगता है, फल देने में टाइम लगता है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि इन्वेस्ट करिए अपना टाइम, एक बार लीड जनरेशन देखिए कैसे हो रहा है, और साथ में प्लेटफॉर्म के क्या एडवांटेज है उसके लिए आप मेरे पुराने जो वीडियोस है उस पर जाकर देख सकते हैं। मैंने प्लेटफॉर्म कैसा दिखता है, हमारा ऐप कैसा रहता है आपके लिए, उसका डेमो भी बनाकर रखा है। और इसी के साथ जो है मैं इसको वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और उस चीज़ के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।